पिछले कुछ सालों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में, या यूं कहें कि देश में। क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और इस पर खुलकर मोहन भागवत ने अपनी बात रखी। मौका था जब संघ के 100 साल पूरे हुए, और इन सब के बीच मोहन भागवत ने बहुत सारे मुद्दों पर जो बात रखी, उससे ये बात तो तय है कि वाकई जो चर्चा हो रही थी कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। और ये कहा भी जाता है कि कई बार कुछ राजनीति में खुलकर नहीं बोले जाते, लेकिन कुछ इशारों से समझ में आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी आरएसएस पर भारी है, आरएसएस बीजेपी पर? अगर देखें आप तो ये समझिए कि आरएसएस जननी है, यानी कि आरएसएस मां है, और बीजेपी उसी से निकले हुए शाखा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बच्चा भी बहुत पावरफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो इतर बितर, या यूं कहें कि वो ओवरशैडो कर जाता है। कुछ ऐसा ही आरएसएस और बीजेपी में फिलहाल की स्थिति में देखने को मिल रही है। एक वक्त था जब आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का युग था। तब आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते ऐसे थे कि आरएसएस का जो एजेंडा यानी बीजेपी, और ये बात पूरे देश की राजनीति, आप कहें कि बीजेपी की राजनीति ही हिंदुत्व को लेकर हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है 2014 वो क्रांति आई जो शायद बीजेपी कभी सपने में नहीं सोची होगी, और आरएसएस जो इतने सालों से ग्राउंड पर काम कर रही थी, और वो जादुई छड़ी घुमाई प्रधानमंत्री मोदी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि फिर धीरे धीरे तस्वीर बदल गई। दो जोड़े इस देश में, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। आप यूं कहें कि इतने पावर के साथ 2024 में भी उन्होंने एंट्री की, और 2024 में और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार बनाई। अब सवाल उठता है कि क्या अब बीजेपी आरएसएस के इशारों पर चलती है? ये भी मोहन भागवत ने कहा कि हम सिर्फ सलाह देते हैं, लेकिन सरकार फैसले अपनी मर्जी से लेती है, फैसले उनके होते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई जिस तरह से ये जो चुनाव हुआ 2024, 400 पार का नारा दिया गया, वो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। लेकिन आप ये सोचिए, जो आंकड़े आए, जो दावे किए गए, सबको चौंका दिया। राम मंदिर के निर्माण की बात, तो क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच जो दूरियां आई वो चुनाव परिणाम पर भी देखे गए, क्योंकि मोदी तो वही धुआंधार रैली कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, इसे लेकर खूब विपक्ष निशाना साधती रही है। लेकिन अब यहां पर आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस चाहता है कि संगठन का कोई हो, लेकिन मोदी और अमित शाह की बात करें तो उनके नजर में कोई और है। और यही जो कहीं ना कहीं आप कहिए कि घर्षण चल रहा है, जिसकी वजह से ये अब तक चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन एक सवाल उठता है उम्र को लेकर, और ये आप सोच रहे होंगे अचानक से ये मैं क्यों चर्चा कर रही हूं, लेकिन आप समझिए बीजेपी का एक मजबूत धरा, जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को आप यूं कहें कि आधार दिया, और वो धरा ही पूरा बिखर गया। एज एक फैक्टर आया, एज एक बैरियर आया, 75 साल। और ऐसा लगा कि शायद ये कहते हैं ना कि कुछ नियम, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का तो यही कहा जाता है कि जो नियम बन जाते हैं। लेकिन यही मैं फिर से कहूंगी कि जब आप बहुत पावर में आ जाते हैं तो आपके लिए शायद कुछ नियम यूं कहें कि आप फॉलो नहीं करते, या शायद उस नियम आपके लिए नहीं बना होता। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी किसी दिन नहीं सोचा होगा, लेकिन उनको किस तरह से साइडलाइन किया गया, और तमाम एक के बाद एक दिग्गज नेता बीजेपी के एक तरीके से दरकिनार हो गए। अब सवाल उठता है कि 11 सितंबर की बात की जाए, जी हाँ 11 और 17 सितंबर ये बैक टू बैक 75 साल को टच करेंगे। जी हाँ, सितंबर प्रधानमंत्री मोदी, और 11 की बात कीजिए तो मोहन भागवत। अब मोहन भागवत ने यह कहा है कि 80 साल में भी मुझे अगर शाखा काम देता है तो मैं प्रचार करूंगा, यानी कि बैरियर खत्म। तो क्या ये प्रेशर कहीं बीजेपी से तो नहीं है? और ये कहा जा सकता है कि जो सिनेरियो चल रहा है, क्या वाकई आपने देखा होगा कि कई बार हमने देखा कि ये समन्वय की जो बात करते हैं हम आरएसएस बीजेपी को, कहीं ना कहीं बिखराव दिखा। क्योंकि ये कहा जाता है कि अब बीजेपी का मतलब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने कहीं ना कहीं ये उनके कॉन्फिडेंस को कहें, या कहीं ना कहीं इस मुहर को एक सवालिया निशान खड़ा किया। लेकिन अभी भी जिस तरह से मोहन भागवत ने इशारों में कहा कि हम सिर्फ सलाह देते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात की जाती है तो राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ही राष्ट्रवाद है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि अभी के जो सिनेरियो को हम समझें
तो आरएसएस से ज्यादा बीजेपी भारी पड़ रही है आरएसएस पर। अब बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो क्या वो संगठन का होगा? क्या आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि क्या वाकई आरएसएस के बिना बीजेपी मजबूती से खड़ी हो पाएगी? क्योंकि ये दिखाई नहीं दिया इस बार के चुनाव में। और आपने देखा था जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने, नड्डा जी ने खुलकर कहा था आरएसएस को लेकर, नतीजा हम सबके सामने आया। और अब बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखने वाली बात है कि क्या आरएसएस ने जो बेस तैयार कर रखा है तो बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है या वाकई बीजेपी भारी पड़ गई आरएसएस पर? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो इशारों में मोहन भागवत कई मुद्दों को लेकर खुलकर कह गए, वो बड़ा सवाल उठा दिया। लेकिन अब ये तो तय है कि मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो कि 75 साल के होने वाले हैं, वो बैरियर खत्म हो चुका है। तो अब क्या अगले टेन्योर में भी प्रधानमंत्री मोदी दावेदार रहेंगे? ये तो चलिए वक्त बताएगा। लेकिन ये तो तय हो चुका है कि अगर आप मजबूती से खड़े होते हैं तो हो सकता है आपके लिए वो बैरियर भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाए। तो यूं कह सकते हैं कि ये दोहरा चरित्र जरूर दिखाई दिया बीजेपी या यूं कहे आरएसएस में।